लोकसभा में आज बजट पर बोलेंगे राहुल गांधी। संबोधन के लिए जोर पकड़ रही है कांग्रेस सांसदों की मांग। विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज दोपहर 2 बजे लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024 पर बोलेंगे। कांग्रेस सांसदों का मानना है कि राहुल को निचले सदन को संबोधित करना चाहिए। विपक्ष के नेता के तौर पर उनके संबोधन का काफी असर पड़ेगा। हालांकि राहुल गांधी ने अभी तक अंतिम फैसला नहीं लिया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सांसदों की मांग के चलते हुए वे आज सुबह निचले सदन को संबोधित करने पर फैसला लेंगे। इससे पहले कांग्रेस के लोकसभा सांसदों के साथ बैठक में राहुल गांधी ने कहा था कि वे पहले ही संसद के विशेष सत्र के दौरान बोल चुके हैं, इसलिए उनका मानना है कि हर बार उनके बोलने के बजाय दूसरों को भी बारी बारी बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन इसी के साथ पार्टी के अन्य सांसदों का मानना है कि राहुल गांधी को आज बोलना चाहिए और दोपहर 2 बजे होने वाली लोकसभा बैठक में उन्हें अपनी आवाज केंद्रीय बजट 2024 पर उठानी चाहिए और मुद्दों को बताना चाहिए। हिमाचल में बादल फटने से मच गई है तबाही। गुजरात में बाढ़ के हालात बन गए हैं। आज 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने हिमाचल में 3 अगस्त तक पूरे देश में भारी बारिश का अलर्ट जारी करने के साथ ही देश के 22 राज्यों में सोमवार को भारी बारिश की चेतावनी दी है। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के बीच हिमाचल प्रदेश के कन्नौर में बादल फटने से तबाही मच गई है। सैकड़ों बीघा भूमि पर मलबा आने से फसलें तबाह हो गई हैं। 4 सिंचाई नहरों से भारी नुकसान पहुंचा है। उधर उत्तराखंड के जोशीमठ के हेमकुंड साहिब मार्ग पर भूस्खलन से भारी चट्टानें सड़कों पर आ गिरी है, जिससे कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। गुजरात की बात करें तो कई इलाकों में अभी भी बारिश का पानी भरा होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने हिमाचल में 3 अगस्त तक पूरे प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी करने के साथ ही देश के 22 राज्यों में सोमवार यानी कि आज भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राजेंद्र नगर के स्टडी सेंटर में हुआ बड़ा हादसे के दौरान लाइब्रेरी में करीब 35 छात्र छात्राएं मौजूद थे। इस बीच तेज बारिश हुई और बाहर मुख्य सड़क पर पानी भरने लगा। देखते ही देखते सड़क पर करीब 4 फीट पानी भर गया। इस दौरान मुख्य रोड से कई गाड़ियां गुजरी, जिसकी वजह से स्टडी सेंटर का स्लाइडिंग डोर टूट गया। इसके बाद पानी स्टडी सेंटर की पार्किंग में घुसा और नीचे बेसमेंट में जाने लगा। पानी नीचे पहुंचते ही अफरा तफरी मच गई। शुरुआत में छात्रा को लगा कि थोड़ा पानी है, लेकिन एकाएक पानी की रफ्तार बहुत तेज हो गई। अंदर कुछ स्पार्किंग हुई और स्टडी सेंटर की बत्ती गुल हो गई। अंधेरा होते ही मौके पर चीख पुकार मचने लगी। छात्र टेबल पर चढ़ गए। दूसरी ओर बेसमेंट का दरवाजा भी बायोमेट्रिक था। शुरुआत में उसके खुलने में भी दिक्कत हुई, लेकिन बाद में शीशे के दरवाजे को तोड़ दिया गया। इसके बाद छात्र निकलते 17-18 छात्र बेसमेंट की सीढ़ियों के पास फंस गए। सूचना मिलने के बाद बचाव दल ने पहले नीचे उतरकर बाद में रस्सियों की मदद से उनको निकाला। पेरिस ओलंपिक 2024 के दूसरे दिन मनु भाकर ने निशानेबाजी में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य जीतकर इतिहास रच दिया है। इसके बाद देश विदेश से उन्हें बधाइयां मिल रही है। इसी कड़ी में चैंपियन एथलीट ने दूसरे चैंपियन एथलीट मनु को सलाम किया है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच राहुल द्रविड़ ने मनु की सराहना की। द्रविड़ भी अपने समय में और दबाव का सामना करने में माहिर रहे थे, जिस तरह मनु ने अपेक्षा और दबाव में पदक अपने नाम किया। द्रविड़ ने मनु भाकर को पहले ओलंपिक की कड़वी यादों को भुलाकर यहां ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। द्रविड़ ने कहा, इंडिया हाउस में एक परिचर्चा है। मनु की कहानी अद्भुत है। टोक्यो ओलंपिक की निराशा के बाद पेरिस आकर कांस्य पदक जीतना असाधारण उपलब्धि है। ऐसे खास दिन यहां आकर अच्छा लगा। इस तरह की उपलब्धियां बरसों के बलिदान, कड़ी मेहनत और समर्पण से मिलती है। एक खिलाड़ी के लिए ये आसान नहीं होता। विदेश मंत्री एस जयशंकर 28 से 30 जुलाई तक जापान के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड बैठक में हिस्सा लिया। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिवसीय दौरे पर जापान में हैं। वे 4 देशों के समूह क्वाड के साथ विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए टोक्यो पहुंचे हैं। आज सुबह क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू हुई। विदेश मंत्री ने कहा, यह आसान समय नहीं है। एक बड़ी चुनौती वैश्विक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के साथ साथ इसे जोखिम से मुक्त कराना भी है। बता दें, इस साल के अंत में भारत में क्वाड नेताओं की बैठक होनी है। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका क्वाड के सदस्य हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने आगे कहा, यह आसान समय नहीं है, एक बड़ी चुनौती है।
वैश्विक आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है और साथ ही इसे जोखिम मुक्त कराना भी है। आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन के लिए एक विशेष केंद्र है। ठीक उसी तरह हमें विश्वसनीय और पारदर्शी डिजिटल साझेदारी के लिए जोर देते हैं। पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम का आज होगा अर्जेंटीना से सामना। जीत से होगी अंतिम 8 की उम्मीदें मजबूत। अर्जेंटीना के खिलाफ मुकाबला काफी कड़ा होने की संभावना है। दक्षिण अमेरिकी टीम विपक्षी खिलाड़ियों की कड़ी घेराबंदी करने के लिए जानी जाती है, साथ ही उसका पावर गेम भी अच्छा है। ऐसे में भारतीय रक्षा पंक्ति को काफी मुस्तैदी की जरूरत पड़ेगी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना सोमवार यानी कि आज को पूल बी के दूसरे मुकाबले में अर्जेंटीना से होना है। पहले मैच में भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत से अपने अभियान की शुरू की। हालांकि न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत आसान नहीं थी। एक समय चौथे क्वार्टर में स्कोर 2-2 से बराबर पे था। अंतिम क्षणों में कप्तान हरमनप्रीत ने पेनल्टी स्ट्रोक पर किए गोल से जीत मिली। अर्जेंटीना के खिलाफ सोमवार को ही मुकाबला काफी कड़ा होने की संभावना भी सामने आ चुकी है। दक्षिण अमेरिकी टीम विपक्षी खिलाड़ियों की कड़ी घेराबंदी करने के लिए जानी जाती है और इसी के साथ इसका पावर गेम भी काफी अच्छा होता है। ऐसे में भारतीय रक्षा पंक्ति को काफी मुस्तैदी करने की जरूरत पड़ेगी। कप्तान हरमनप्रीत, अमित, रोहिदास और सुमित को गोलकीपर पीआर श्रीजेश के साथ कड़ी मेहनत करनी होगी। भारत की मध्य पंक्ति में मनप्रीत और उप कप्तान हार्दिक सिंह की भूमिका अहम होगी, जबकि अग्रिम पंक्ति में मनदीप के साथ साथ अभिषेक, गुरजंट और सुखदेव सिंह को गोल करने के अधिक प्रयास करने होंगे। महाराष्ट्र के ठाणे में शिवसेना यूबीटी के नेता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दरअसल पालघर जिले के वसई में एक रिक्शा चालक के साथ शिवसेना यूबीटी नेता की बहस हुई और बहस के दौरान ही वे बेहोश होकर गिर गए। ऐसा माना जा रहा है कि शिवसेना यूबीटी के नेता की हृदय आघात यानी कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी रिक्शा चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। बता दें, अभिभाज्य शिवसेना से पूर्व ठाणे जिला प्रमुख रघुनाथ मोरे के बेटा मिलिंद मोरे, जिनकी आयु 45 वर्ष थी, रविवार शाम को वसई के नवापुर इलाके में एक रिजोर्ट में परिवार के साथ पहुंचे थे। रिजोर्ट के बाहर उनकी एक रिक्शा चालक के साथ किसी बात पर बहस हो गई। बहस के दौरान ही मिलिंद बेहोश हो गए। इस पर परिजन उन्हें लेकर नजदीकी अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रथम दृश्य माना जा रहा है कि मिलिंद मोरे की मौत हार्ट अटैक के चलते हुई और पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी। मिलिंद मोरे खुद भी शिवसेना यूबीटी से जुड़े थे और फिलहाल ठाणे में उप जिला प्रमुख थे। अब नियमों को ताक पर रखने वाले कोचिंग संचालकों की खैर नहीं, तहखाने की संस्थाएं होंगी सील। एमसीडी ने नियमों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग केंद्रों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है। वे बेसमेंट में अवैध रूप से संचालित प्रतिष्ठानों की पहचान कर ली है। जल्द ही संस्थानों को सील कर दिया जाएगा। इसके अलावा निगम राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत की घटना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी गई है। मेयर शैली ओब्रॉय ने बताया कि राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में गलत तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। इस बेसमेंट का इस्तेमाल पार्किंग और स्टोर के रूप में करने की अनुमति थी। उनका मानना है कि कुछ अन्य कोचिंग सेंटर भी इसी तरह से उल्लंघन कर रहे हैं। उन्हें इस पूरे मामले में एक हाई लेवल कमेटी बनाई है जो जल्द इन सेंटर की जांच करेगी और उन्हें सील करेगी। इसके अलावा आयुक्त को निर्देश दिए गए हैं कि बेसमेंट में संचालित की जा रही व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। वहीं उन्होंने कोचिंग के बेसमेंट में हादसे के लिए एमसीडी के अधिकारियों के दोषी होने के बारे में भी मालूम करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।